Hey, what's up guys? Welcome back on my YouTube channel. My name is कामेश और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 बेस्ट बुक के बारे में जिनको बहुत ही सक्सेसफुल लोगों ने लिखा है। अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है इन्होंने इन बुक्स के अंदर वो सब लिखा है। तो अगर आप भी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको ये बुक्स लाइफ में जरूर पढ़नी चाहिए। मैं भी पढ़ता हूँ और बहुत ज्यादा इन बुक्स से सीखने को मिलता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ सेल्फ एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है और सेल्फ एजुकेशन हमें इन बुक्स से मिल सकती है। तो इन बुक्स के अंदर आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी सक्सेसफुल लोगों की एक्सपीरियंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल साहब ने लिखी है। थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर हम सब लोगों को ये बुक सिखाती है कि कैसे हम अपने माइंड को एक पॉजिटिव वे में माइंडसेट करके रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, सक्सेस होने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सब लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर रहती है। तो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है और इस बुक के अंदर 13 ऐसे स्टेप बताए गए हैं जिनको फॉलो करके आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट सेट कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं या आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट करते हैं, तो प्लीज आप एक बार ये बुक जरूर पढ़िएगा। आप अपने आप को पॉजिटिव फील करना शुरू कर देंगे, आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव करना शुरू कर देंगे, जो हमारे सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं बुक नंबर 2 की। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप भी कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आप भी एक बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो ये बुक आपको बहुत काम आने वाली है। क्योंकि इस बुक के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे मैक्सिमम बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, उन सब मिथ के बारे में बताया गया है और क्या गलतियां करते हैं वो बिजनेसमैन जिसके कारण उनका बिजनेस फेल हो जाता है। तो वो सारी चीजें इस बुक के अंदर बताई गई हैं जिनको पढ़ करके आप उन गलतियों को ना करें और अपने बिजनेस को कैसे सक्सेस कर सकते हैं, इस बुक के अंदर वो सब चीजें हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। अगर आपका जरा सा भी बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है तो ये बुक आपको बहुत काम आने वाली है। और इसी के साथ शुरू करते हैं तीसरी बुक, जिसका नाम है द मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर, जो लिखी है गैरी केलर ने। इस बुक में केलर साहब बताते हैं कि कैसे आप काम करके रियल एस्टेट में जीरो से हीरो बन सकते हैं, कैसे आप प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं, कैसे आप अपना नेटवर्क स्ट्रांग कर सकते हैं, कैसे आप लोगों से बात करेंगे, कैसे आप मिलेंगे, इवन के कैसे आप उन लोगों को फोन करके क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, यहां तक कि ये सब चीजें इसमें आपको बताई जाती हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सिंपल और कुछ होगा। तो इस बुक के अंदर जीरो से करोड़ों रुपए कमाने तक का पूरा मॉडल है। तो अगर आप भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपका रियल एस्टेट में है या आपके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव जो भी हैं, अगर किसी का है, आप जिनको जानते हैं, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। रियल एस्टेट में कैसे जीरो से करोड़ों रुपए कमाए जाएं, इस बुक के अंदर पूरा का पूरा मॉडल है। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड है, प्लीज एक बार इसको पढ़िएगा। तो अब हम आ गए हैं बुक नंबर 4 पे, जो मेरी फेवरेट बुक है। इस बुक के अंदर हमें वो सारी चीजें बताई गई हैं जो लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम इतनी भाग दौड़ लाइफ में करते हैं, जिसके लिए हम बचपन से तैयार होते हैं और बुढ़ापे तक वो सब चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो बात करते हैं बुक नंबर 4 की, रिच डैड पुअर डैड, जिसको लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। इस बुक के अंदर हमें वो सारी फाइनेंशियल चीजें बताई जाती हैं जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी हैं और सबसे ज्यादा काम भी आती हैं। हमें बचपन से लेके हमारे मरने तक पैसा, फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो हमें हर जगह काम आती है, हर स्टेज में काम आती है, हर मोड़ पर काम आती है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। तो रॉबर्ट सर इस बुक के अंदर बताते हैं कि क्यों हमें मनी मैनेजमेंट जरूरी है, क्यों हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। इस बुक के अंदर उन्होंने रिच डैड और पुअर डैड दोनों के अंदर डिफरेंस बताया है। एक अपने पिता के साथ और एक अपने दोस्त के पिता के साथ उन्होंने कंपैरिजन बताया है कि कैसे एक फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन अपने आप को सक्सेस करता है और कैसे एक अनएजुकेटेड, हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास मास्टर डिग्री तक की होती है, लेकिन उनको फाइनेंस एजुकेशन नहीं होती है, उनको अपनी लाइफ में लाइबिलिटीज और एसेट्स के बारे में नहीं नॉलेज होती है, किन चीजों को हमें बनाना चाहिए, किन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसके बारे में नहीं पता होता है। तो उन दोनों का डिफरेंस कियोसाकी साहब ने इस बुक में बताया है, जो हमें बहुत आसानी से समझ आ जाता है।
समझने के लिए बहुत इजी है। दोनों ही लैंग्वेज में बुक आपको मिल सकती है, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे मर्जी आप लेना चाहें। और आप अगर इसको इंटरनेट पे सुनना चाहते हैं तो इंटरनेट से सुन भी सकते हैं, लेकिन बुक बहुत काम आने वाली है। जो हमें लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज के बारे में बताती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप खुद भी पढ़िए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको पढ़ाइए, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन जितना जल्दी हम लोगों को या बच्चों को हो जाती है, उतना जल्दी उन लोगों को सक्सेस की तरफ वो बढ़ने लगते हैं। मैंने ये सारी चीजें बहुत लेट सीखी थी, पर मैं अब सीख गया हूं और बहुत ही ज्यादा काम आती हैं ये सारी चीजें लाइफ में। तो उम्मीद करता हूं आप इस बुक को जरूर पढ़ेंगे। अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो प्लीज इन बुक्स को और अपने सिलेबस में ऐड कर लीजिए अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं लास्ट बुक 5, जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसको लिखा है बेंजामिन ग्राहम साहब ने। ये बेंजामिन ग्राहम साहब जो इन्वेस्टमेंट के भगवान माना जाता है इनको, और जो आज के समय में सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, वो कहते हैं कि ये बुक वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बुक है आज तक इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर आपका भी जरा सा इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट है, या आप भी लाइफ में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि अगर आप लाइफ में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक तो ये बुक, और दूसरा डिसिप्लिन। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बारे में बताया गया है। जैसे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को हमेशा सेफ रखती है और आपको अच्छा रिटर्न की गारंटी भी देती है। वहीं स्पेकुलेशन आपके पैसे को कोई गारंटी नहीं है कि वो सेफ होगा, और रिटर्न की भी कोई गारंटी नहीं होती कि एक आप अच्छी रिटर्न उस पैसे से ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट लाइफ में बहुत जरूरी है दोस्तों। हालांकि मोस्टली लोग, मैंने देखा है, इन्वेस्टमेंट की बजाय सेविंग पे फोकस करते हैं, और हमारे इंडिया में तो होता ही ये है कि मोस्टली लोग सेविंग पे ध्यान देते हैं। बच्चे पढ़ाने हैं, शादी करनी है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी करना है तो सेविंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग पर भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि तो हमें लाइफ में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। हालांकि एक इन्वेस्टमेंट और सेविंग के ऊपर मैं एक अगली वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये थी 5 मेरी फेवरेट बुक जो मैं पसंद करता हूं, जिनको मैं पढ़ता हूं। और इन बुक के अंदर हमने सभी चीजें सीखी हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, अपने पॉजिटिव थिंकिंग माइंडसेट के रिलेटेड, अपने रियल एस्टेट बिजनेस के रिलेटेड, और हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो हमने ये सारी चीजें सीखी हैं, ये हमें लाइफ में हर जगह काम आती हैं, बहुत जरूरी है, लाइफ में हमें करनी चाहिए। और कैसे हम इनको बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इन बुक्स के अंदर वही सब चीजें बताई गई हैं। तो अगर आप भी जरा सा इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने में, तो प्लीज आप इन बुक्स को पढ़िए। आप अपने सिलेबस में इन 5 बुक्स को ऐड कर सकते हैं। आप चाहे स्कूल, कॉलेज या जो भी पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ये बुक नहीं पढ़नी है, आप पढ़ सकते हैं और अपने सिलेबस में ये बुक्स ऐड कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद तो पढ़िए ही, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, ये स्पेशली कह रहा हूं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज आप उनको ये चीज रिकमेंड कीजिए, वो लोग ये पढ़ें, ताकि आगे चल के उनको प्रॉब्लम ना आए किसी भी इन सब सेक्टर्स में। आजकल देखा है इंडिया में कि हर जगह एंटरप्रेन्योरशिप का चर्चे हैं, हर जगह हर व्यक्ति, हर इंसान एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर कोई नया स्टार्टअप डालना चाहता है, हर किसी के पास नए नए आइडियाज हैं, क्योंकि नई जनरेशन है और नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। तो उनको कैसे सक्सेस होना उन चीजों में, वो सारी चीजें इन बुक्स के अंदर बताई गई हैं। तो प्लीज आप अपने बच्चों को जरूर टाइम रहते ये सारी चीजें सिखा दीजिए, ताकि आगे चल के उनको प्रॉब्लम ना आए। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।